माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी टू लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अदजी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दे। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो को लेकर किसान नेता अजीत सिंह का भी बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जब अभी तक धर्मेंद्र यादव कहाँ थे, जब किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा था, जब किसान परेशान था, जब किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा था, तब धर्मेंद्र यादव कहाँ थे? क्यों उन्होंने इस सवाल को संसद में नहीं उठाया या कभी किसानों से मिलना उचित क्यों नहीं समझा? जब इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तब धर्मेंद्र यादव क्यों जागे हैं और संसद में इस सवाल को क्यों उठा रहे हैं? दरअसल अजीत सिंह का ये कहना है कि धर्मेंद्र यादव को इस सड़क के निर्माण के मामले में पूरी जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर धर्मेंद्र यादव की इसकी जानकारी नहीं थी तो यहीं की सांसद प्रिया सरोज है, उनसे जो है जानकारी ले लेनी चाहिए थी, वो उन्हीं की पार्टी की जो है सांसद है। उन्होंने कहा कि ये दावा है कि सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और जो मुआवजा की राशि है वो भी किसानों के खाते में जाना शुरू हो गई है। धर्मेंद्र यादव सबसे पहले इस बारे में पूरी जानकारी ले ले, फिर इस तरीके का संसद में जो है सवाल उठाए। किसान नेता अजीत सिंह को जो है किसान मसीहा मान रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि 14 वर्ष का जो वनवास था वो किसानों के मसीहा बने अजीत सिंह की वजह से अब जाके कटा है। अब हमारे खाते में जो है मुआवजा की राशि आने लगी है। अब जो है हम इस सड़क के निर्माण को शुरू करा रहे हैं, निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आप किसान नेता और किसानों की बात को सुनिए, क्या कुछ उन्होंने धर्मेंद्र यादव को लेकर कहा है, उस सड़क निर्माण को लेकर क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ जिलाधिकारी जौनपुर के जो हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र, उनको लेकर क्या कुछ कहा है। तो धर्मेंद्र यादव ने सड़क की बात कही थी कि 18 किलोमीटर सड़क खराब है, क्या दिक्कत था, क्या समस्या था कि जिसके चलते रुक गया काम? देखिए, मैं अगर आप जो माननीय सांसद जी अगर उनके बारे में पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो माननीय सांसद जी ने जो सवाल किया, मैं उनके सवाल के ये कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ा देर कर दिया, बड़ा लेट कर दिया। जब किसान अपने खेतों में से सड़क पर आकर आंदोलन किया, सड़क पर आकर बैठा, मुआवजा 2012 के प्रकरण से नहीं मिला, तब आपके खुद के सांसद जो बनारस और आजमगढ़ मार्ग का उन्होंने जिक्र किया है, मैं भी देखा वीडियो, जिन्होंने माननीय हमारे जो सांसद भवन के जो स्पीकर से उन्होंने जो सवाल किया है, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं स्पीकर महोदय को और देश की जनता को। क्योंकि उन्होंने जो गुमराह किया है कि आप ये बताइए ना, बनारस आजमगढ़ की बात करते हो आप, ये मुद्दा आप देश संसद भवन में उठाते हो, लेकिन आपने कभी उस मुद्दे पे अपने सांसद से आपने पूछा माननीय प्रिया सरोज जी से कि क्या इस मुद्दे को उन्होंने अपने प्रश्नकाल या इतने दिन से पार्लियामेंट में बैठी, क्या आपने उठाया? और जहां सर ये जो सड़क है वो जो है सांसद उन्हीं के पार्टी के हैं, माननीय जो है वीरेंद्र सिंह जी, वो भी जो है समाजवादी पार्टी से हैं, जहां से जिन्होंने बोला है जाम लगा रहता है। तो क्या उन्होंने ये बात उठाया पार्लियामेंट में? नहीं उठाया। और जस्ट इसके बगल में हमारे जो किसान जहां से पीड़ित हैं, उसके बगल में जो है लालगंज पड़ता है, वो भी समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं दरोगा सरोज जी, आपने उनसे भी नहीं पूछा। आपने जो है किसको बेवकूफ बना रहे हो? जब किसान लड़ रहा था सड़कों पे तब ने आपने उनको आवाज नहीं उठाया। जब किसान का सारा कार्य हो गया, आज जो है सड़क बनने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1.5 महीना पहले से यहाँ पे एक्टिव होके पत्थर गड्डी कर दिया, किसानों को जो भी रेखा बनाना था, चूना करना था, वो काम शुरू कर दिया। सड़क को देखिए मिट्टी फेंका गया है, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, जगह जगह उन्होंने जमीन ले लिया। तो आज ये सवाल उठा रहे हैं कि जो है इनको कुछ सड़क कम चाहिए। जो है क्या दिक्कत थी सड़क बनने? देखिए, सड़क का किसानों के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग को मुआवजे के प्रकरणों को लेकर चल रहा था, ठनी ठना था, जिसमें कम और ज्यादा को लेकर कि आजमगढ़ को ज्यादा रेट दिए या बनारस को ज्यादा आपने रेट दिया, जिसको लेकर चल रहा था। लेकिन लगभग जिलाधिकारी महोदय ने 20 बार बैठक किया, क्योंकि जब हम लोग धरना प्रदर्शन करने गए थे, किसान सड़क पर उतरा था, तब 20 बार बैठक हुआ कलेक्टर साहब के द्वारा, और कलेक्टर साहब ने भी इस पर जो है पहल किया। मैं तो कहना चाहता हूं सांसद जी से, अगर धन्यवाद देना है तो इस क्षेत्र के किसान उन बुजुर्गों को दो जो अपने खेतों से निकलकर सड़क पर आकर लड़ने के लिए आए, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए। आपको धन्यवाद देना है तो जनपद जौनपुर के कलेक्टर साहब को दो, जो अपने आप सूझबूझ अपना दिखाकर आज जो इतना 2012 के प्रकरण से 14 साल बाद ये जो किसानों का जो वनवास कटा है, आज वो कार्य पूरा लगभग 1.5 महीना पहले से हो रहा है। हमारे साथ तो किसान भाई हैं, कहाँ है ये किसान भाई? राजेंद्र प्रसाद, इनका मुआवजा कल आया,
मैं तो उनको परसों से नर्सों से फोन कर रहा हूँ कि आपके खाते में पैसा आया कि नहीं। आप कब गए थे पैसा ले देखने बैंक में? ये जो है गए थे। आप बताइए कि आप भी 12 सालों से देख रहे थे सड़क जो है न बन पा रहा, लेकिन आपकी मुआवजा मिला क्या? हाँ, मुआवजा की धनराशि हमारे ये अजीत भाई के ये हमको परसों फ़ोन किए कि नहीं देखिए आपके खाते में पैसा गया है कि नहीं गया है। तो परसों चेक किए तो नहीं था, लेकिन सुबह हम गए तो बैंक से पता किए तो हमारे खाते में। किस कारण रुका था सड़क? ये सड़क का क्या कारण था कि 12 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे? हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो यहाँ आजमगढ़ और ये बनारस की जो ये मुआवजा का रेट था वो कम ज़्यादा की, इस वजह से हमारे ज़िले का जो जौनपुर ज़िले का ये रेट कम दर्शाया गया था। तो उसी प्रकरण में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब क्या मुआवजा मिल रहा है तो कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो भाई समझिए कि 2012 से लगभग 14 साल के बाद कम से कम मुआवजा मिल गया तो खुशी तो है ही, अपार खुशी है हम लोग। आप बताइए सड़क, अभी किसान है, कितने साल से लड़ाई लड़ रहे थे, क्या अब सड़क बनने की तैयारी चल रही है? क्या कब से सड़क पर काम लग गया है? इस सब मुद्दा 2012 से किसान लड़ाई लड़ रहे थे मुआवजा के चलते। मुआवजा उनका घट बढ़ जा रहा था, रेट सही नहीं मिल रहा था, कोई कुछ बतावे कोई कुछ बतावे, इसलिए किसान लोग पीड़ित थे। हमारे 1000 किसान डेट कर गए, मर गए हैं। जोहते जोहते के आज मिलेगा कल मिलेगा आशा देते रह गए। सांसद विधायक के पास गए, सब लोग समझे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। केवल वोट लेने के लिए आते हैं हमारे किसान के पास। अब आएंगे वोट लेने के लिए तो समझाएंगे बढ़िया से। हमारे अजीत भाई जो अगर नहीं खड़ा होते तो एक गड़ा हुआ कब्रिस्तान से मुर्दा बाहर नहीं आता, ये सुन लीजिए। और अब तो वोट हम लोग देंगे तो बड़ा सोच बूझ के देंगे। सांसद विधायक धर्मेंद्र यादव ने जो आजमगढ़ के सांसद है उन्होंने अब तक कहाँ थे? अब तक कब्रिस्तान में थे। अब हमारा रोड जब क्लियर हो गया, जब काम शुरू हो गया, आज 1 महीना से पत्थर गड़ गया, नापी जोखी लग गया और पॉपुलेंट आकर के इसको रास्ता को बना रहा है, क्लियर कर रहा है। अब तक कहाँ थे किसान? तो हमारे 1000 मर गए दादा लोग हैं। अब एक नहीं, अब 4 दादा तैयार हो गए। एक बाप मरा तो 4 बेटा हो गया। तो इसलिए अभी तक कहाँ थे लोग, सांसद विधायक लोग? तो भैया हो, हम लोग कहेंगे कि अजीत भाई अगर नहीं आते तो ये भी नहीं मामला सुलझता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। कुछ किसान और हैं, आप बताइए दादा, आप बताइए जी। क्या कब से प्रकरण चल रहा था? 2012 से प्रकरण चल रहा था। हम लोग काफ़ी लड़ाई लड़े, जो है धरना प्रदर्शन टोल प्लाजा वगैरह पे जो है किए। और अजीत भाई का सहयोग है कि जो अभी मुआवजा शुरू हो गया है और मिलना जो है स्टार्ट हो गया है। बड़े भाई को अभी शुरू हो गया है, अब सबको धीरे धीरे जो है नोटिस जा रहा है, मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। फाइल लग गई है। अब जो है बड़ी खुशी है कि कम से कम जो है 14 साल के बाद जो है किसान जो है 80-90% किसान जो है लड़ना नहीं चाहते थे। 10% जो है किसान ही लड़ाई में वास्तविक में थे, जो है जो सही बात है। लेकिन 90% लोगों को अब खुशी मिली है। कम से कम चलो, जिस हिसाब से धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के सांसद ने आवाज उठाई कि सड़क नहीं बना है जी, काफी खंडहर सड़क है। नहीं, सांसद विधायक सर इसमें कुछ योगदान नहीं है, वो लोग कुछ नहीं किए। ये तो जब काम कंप्लीट हो गया है तो संसद में उठाए हैं, तो जब वो आवाज उठाई तो ये सड़क बन रही? जी, पूरा प्रोसेस लगभग शुरू हो रहा था। अब तो गुमराह कर रहे हैं जनता को, और जनता समझ गई है, सब जानती है कि क्या ये लोग करेंगे, कितना हम लोगों को जो है लाभ पहुंचाएंगे। अब किसानों को उम्मीद है कि अब मुआवजा मिल जी, एकदम उम्मीद है 100%। जी, आखिरी सवाल अब से कि जिस तरह धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के सांसद, उन्होंने आवाज उठाई कि 18 किलोमीटर सड़क खराब है, हाँ। आने जाने में काफी दिक्कत है, जाम की समस्या भी हुआ। नहीं, उनको क्या इसमें उन्होंने ये भी कहा कि काफी दिनों से खराब पड़े हैं, लेकिन क्या उस समय जब खराब था तब कोई नेता आया या देखा? किसी नहीं आए तब तो हमें, मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने माननीय स्पीकर महोदय से आपने सवाल किया और देश की जनता देखी, देश की जनता को गुमराह कर रहे हो।
माननीय स्पीकर महोदय को, ओम बिरला जी को आप जो है गुमराह कर रहे हो। उनको नॉलेज नहीं है। ये जो सड़क का जो कह रहे थे 20 किलोमीटर सड़क भी नहीं है, लगभग 15.9 किलोमीटर, लगभग 16 किलोमीटर सड़क जो है अधूरा है, जो सड़क नहीं बना है। लगभग 20 गांव की जमीन जा रही है। लगभग 2012 के प्रकरण से लगभग 4000 किसान प्रभावित थे। लेकिन इनके पार्टी के खुद सांसद महोदय जो है उस समय बैंकॉक घूम रही थी, उस समय रसिया घूम रही थी, जब किसान सड़क पर लड़ रहा था, जब किसान दुर्घटना में डेथ कर रहा था। इस क्षेत्र में जिस विधानसभा के रहने वाले इनके पिताजी हैं सांसद महोदय के, वो पूछे कभी नहीं आए जनता से कि बिना सड़क के जनता जब मर रही है, बिना रेलिंग के, बिना पटरी के, एक बार भी सांसद और इनके खुद के विधायक, इनके पिताजी कभी नहीं आए। इन्होंने आए ही नहीं कभी जो है। तो इसलिए खुद सोचने की जरूरत है कि इनको तो अपने सांसदों से पूछना चाहिए, इनके अपने जो जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। आखिर वहां बैठती है पार्लियामेंट में, एकदम से आती है और बैंकॉक घूम के आती है, कहती है सीधे देश के निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है, कहती है वोट चोर जो है, गद्दी चोर। अगर कल को अगर यही किसान उसी पार्लियामेंट के लाइव पे जाएगा, उसी पार्लियामेंट के जगह पे जाएगा जहां से उन्होंने चलाया था लाइव, वहां से हम लोग भी चलाएंगे कि बाप चोर बेटी चोर। जाएगा किसान, क्या भाई हो, चलोगे ना? सब किसान चलेंगे। जब हमारे आपको सौभाग्य है कि एक ही घर में बाप भी है, एक ही घर में जो है बेटी भी सांसद और विधायक एक ही परिवार के लोग हैं, उसके बाद भी सोचिए जनता को खुद निकलकर अपने घरों से लड़ना पड़ रहा है, वो भी किसान। जो कि ये लोग जाते हैं तो जय जवान जय किसान के नारा गाते हैं हर रैलियों में, लेकिन आप लड़ते नहीं हो। तो माननीय सांसद जी, मुझे पता है राष्ट्रीय राजमार्ग की लड़ाई एक ट्रेन के डिब्बे की तरह हो गई थी, जिसमें इंजन मोदी जी के हाथ में बनारस का है, और जिसमें इंजन का काम है कि अपने टारगेट को पूरा करना, देश को तरक्की करना। लेकिन बीच में जिम्मेदारी, जो बोगी के अंदर जो जिम्मेदारी है ट्रेन के बाद, इंजन के बाद, वो जिम्मेदारी किसकी है? यहां से लेके आप गोरखपुर तक देख लो, टोटल सीट जो है विपक्ष पार्टी का है। लेकिन इनके सांसद कभी किसानों की आवाज नहीं उठाए। दुर्घटना में लोग, आजमगढ़ के लोग जो आजमगढ़ की बात कर रहे थे, आजमगढ़ के लोग आके इस क्षेत्र में डेथ कर गए, लेकिन इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाया। हम लोग धरना प्रदर्शन जाते थे, कभी इनका कोई प्रतिनिधि, इनका सांसद विधायक कभी नहीं आया। जब भी किसान आया अकेले लड़ा है। हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग जो 80 साल 90 साल के हैं, वो अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए लड़ते थे। हाउस अरेस्ट यहाँ का किसान होता था, लेकिन सोचिए कभी खड़ा नहीं हुए, न इनके बाप, न बेटी, न सांसद, न विधायक, कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। कुछ किसान हमारे साथ और है, आप भी बताइए कि आप कितने सालों से पीड़ित थे? अब तो सड़क निर्माण मैं मुंबई रहता हूँ और यहाँ की समस्या से मुझे भी आना पड़ा है। कुछ मेरी भी खेती जा रही है और यहाँ अजीत भाई मेहनत कर रहे थे, उनके साथ हो गया हूँ। उन्होंने जो बोले बहुत अच्छा बोले और उनके साथ हम लोग हैं।